इजिप्ट से परेशान इजराइल ने अमेरिका से शिकायत की है कि आप इजिप्ट को समझाइए कि उसने सनाई अपने शहर में जो मिलिट्री एक्टिवेट की है, जो सेना तैनात की है, उसको ख़त्म करे, सैनिकों को पीछे करे, सेना की तैनाती, हथियारों की तैनाती ना करे। हजरात, कतर पर हमले के बाद इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो इजिप्ट इजराइल से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहा है। तो परेशान होकर इजिप्ट से इजराइल ने अमेरिका से शिकायत की है। उधर नीचे आते आते अब इस बात पर आ गया है कतर कि कतर चाह रहा है कि इजराइल ऑफिशियली कतर पर यानी हम पर हमला करने पर माफ़ी मांगे। हालांकि ये बात कतर को बोलनी ही नहीं चाहिए, वक्त है अब एक्शन लेने का, लेकिन कतर कह रहा है इजराइल से कि वो माफ़ी मांग ले। हालांकि अभी तक इजराइल ने माफ़ी नहीं मांगी है। पूरे दुनिया के मुसलमानों का हाल इसलिए बुरा है क्योंकि हम लोगों में एकता, यूनिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए कि इजिप्ट ने कतर पर हुए हमले के बाद मांग की कि अरब सैनिक इकट्ठा हो और एक ग्रुप बनाया जाए, अरब सेना बनाई जाए, यूनिटी बनाई जाए, ग्रुप बनाया जाए। तो आपको पता है ब्लॉक किसने किया? ब्लॉक खुद कतर ने किया। इस बात को खुद यूएई ने रोका, यानी यूएई और कतर ने साफ कह दिया अंदर ही अंदर कि नहीं, हमें इस्लामिक सेना की, अरब सेना की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान चारों तरफ से पिट क्यों रहा है। कतर ने अभी तक आईसीसी में तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी है। हजरात, हम हर बार तकलीफ झेलते हैं, हर बार मुसलमान हर्ट होता है और हर्ट करने वाला ये अरब देश ही होता है। सोचिए, इन तमाम हालात के बावजूद अरब यानी सऊदी अरब अमेरिका की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने की तैयारी में है। ये तमाम चीज़ें तब हो रही हैं जब अरब देशों पर इजराइल हमला कर रहा है, कतर पर उसने हमला किया है और अभी भी लेबनान पर, कुछ ही देर पहले का अपडेट है, लेबनान पर इजराइल ने बमबारी की है। देखिए, सीरिया का शहर सवायदा और उसके चंद मंजर आपके सामने। सवायदा के अंदर खुद सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ इजरायली जो हैं, जो वहाँ एक्टिव हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। द्रूज कम्युनिटी के लोग भारी मात्रा में इजराइल का झंडा लेकर सीरिया के अंदर, सीरिया के खिलाफ, अरब के खिलाफ, इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी मांग कर रहे हैं कि सीरिया के अंदर सवायदा में इजराइल कंट्रोल करे और कब्जा कर ले। आज ही कल में, कुछ ही घंटों में सीरिया और इजराइल की डील की बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त कैबिनेट मीटिंग कर रहा है सीरिया के मामले को लेकर और सीरिया पूरी तरह से ऑलरेडी जोलानी इजराइल के आगे झुक चुका है। यह बात जोलानी को अच्छे से पता है कि उसके शहर सवायदा में जो कुछ हो रहा है यह इजराइल करवा रहा है। इसी वजह से जोलानी ने यह भी कह दिया कि जो कुछ भी सवायदा में हो रहा है ये एक ट्रैप है, जाल है और मैं इजराइल पर भरोसा नहीं करता। लेकिन ये बहन के, माफ़ कीजिएगा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर आप इजराइल से डील क्यों कर रहे हो? ये अपने में दोगलापन और एक बड़ा सवाल है। इजराइल अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट से पता चला है कि इजराइल गाजा के अंदर रोबोट वैन और रोबोट हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और गाजा में तबाही मचा रहा है। रोबोट वैन और रोबोट हथियारों का इस्तेमाल इसलिए ताकि गाजा के अंदर इजराइल की सेना को नुकसान न हो। वहीं दूसरी तरफ इजराइल गाजा के अंदर हेलीकॉप्टर से हमले कर रहा है।
उधर इजराइल की सेना गज्जा के सेंट्रल इलाके तक पहुंच चुकी है। सेना एक्टिविटी करती हुई गाजा में नजर आ रही है। अगर आपको इजराइल के सैनिकों और इजराइल की हैवान मानसिकता को समझना है तो पॉडकास्ट में आप देखें कि इजराइल के सैनिक कह रहा है कि हमने पूरे परिवार को मार दिया, गाजा में नरसंहार किया और परिवार को जिंदा जलाया, और उनको जलता हुआ सुनकर काफी मजा आया। רואה שתי ילדים ואמא רצים שרופים וצועקים. זו עוד נקודה שאיבדתי את עצמי, מה קרה באותה נקודה. ירה עלינו מבית שיש שם משפחה, כי הוא בן זונה ומחבל מניה. יש שם ילדים קטנים, אישה, בעל, והיו שתי מחבלים גם בתוך הבית, שלקחו את הבית הזה, כי הם אמרו, הם לא יתפרו אותנו פה. אתה מנסה להיות כירורגי, אחי, אבל איפה? טק, חבר שלך נופל, נפצע, טק, הוא מקבל כדור. אנחנו הגענו, אני ראיתי את המשפחה הזאת, לקחתי את הלוויסט שלי, אמרתי לו, בוא רגע, שומע, אתה רואה את החלון הזה? אתה נותן לשם את הלאו. אומר לי, ירדן, משפחה, עניינים. אמרתי, על הזין שלי, שרוף את כולם. ואני הפקודה. לחימה של החיים, אחי. יורים עלינו כדורים, כמו לא יודע מה. ואני עומד בהכי קור רוח שיש, אבל. אני אומר, להורד קריאה. אני להורד קריאה לפה, 1, 2, בום. באותו רגע, אחי, הסתכלתי על החבר הזה שלי, שהוא היה הרבה יותר אינטליגנטי, מבין. वहीं इजराइल का दूसरा सैनिक पॉडकास्ट में ये कह रहा है कि आप देखते हो गाजा के अंदर अरबियों को, अरब के लोगों को, बच्चों को भीख मांगते हुए जान की। आप देखते हो कि पैंट उनकी गीली हो रही है, डरे हुए, और फिर उनके सर पे आप गोली मार देते हो। फिर महीने 2 महीने बाद हम सोचते हैं कि क्या हमने सही किया है। ये भी देख लीजिए। כשאתה נמצא במקום של לחימה ואתה רואה ערבי שמתחנן על החיים שלו ומשתיל במכנסיים, ואתה יודע מה, אז נניח ואתה דופק לו כדור בראש, עובר חודש, חודשיים, ואתה אומר לעצמך, אני אשכרה הרגתי בן אדם, למה? שהתחנן סתם? על החיים שלו, כן. אולי הוא לא קשור בכלל, אתה יודע, כי יש, לא כולם שונאים אותנו, כשאתה מסתכל בגדול, אולי יש כאלה שלא רוצים בזה בכלל, שסך הכל מה שהם רוצים זה לקום בבוקר, להתפרנס, להאכיל את המשפחה שלהם ולחיות, לגדל ילדים. תשמע, הסיטואציה... मैंने पहले ही कहा था कि गाजा में बेसिक चीजें खत्म हो चुकी हैं। कल तक हम खुद खाने का इंतजाम करने में लगे थे, और जिनके थ्रू हम मदद भेज रहे थे, रज़ाग्राफी जो मदद भेज रहा था, हमारा ये था कि खाना इंतजाम करो, खाने का प्रबंध करो। लेकिन अब ये मंजर देखिए, जिसके बाद हम कम से कम 3 से 4 मरतबा पानी के लिए बोल चुके हैं। अब देखिए गाजा के अंदर पीने का पानी तक नहीं है। अब जैसे तैसे वहां अगर पानी का कोई टैंकर, टंकी पहुंच रही है तो वहां प्यासों की लाइन लग रही है। मैंने पहले ही कहा है, इस बार हम सब करबला अपनी आंखों से देख रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसडर जो इजराइल में है, उसने अपने मुंह से खुद कहा है कि अमेरिका और इजराइल खुद कई अरब देशों से बात कर रहे हैं कि इस जंग के बाद गाजा का करना क्या है। याद रखिएगा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, आज मैं आपके सामने हूं मोहतरम हजरात या ना हूं, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी में कि एक था लड़का रजा नाम जिसका था, चैनल उसका रज़ाग्राफी था, और उसने अपने चैनल पर कहा था कि फ़िलिस्तीन के जो भी हालात हैं, गज़ा के जो भी हालात हैं और जो आगे होंगे, उसका जिम्मेदार इजराइल बाद में, लेकिन ये अरब देश पहले होंगे। ये याद रखिएगा। अमेरिकी संस्था जो गाजा के अंदर मदद बांट रही है, इजराइल ने कहा है कि मदद जो आप बांट रहे हो, जो भी सामग्रियां, सामान आप बांट रहे हो, वो तमाम प्रोडक्ट्स इजरायली होने चाहिए, क्योंकि वो संगठन अमेरिका से या कहीं और से कुछ खरीद के ला रहा है, तो उसमें भी इजराइल बिजनेस तलाश कर रहा है कि कहीं और से क्यों, हमसे खरीदो और वो गाजा के अंदर बांटो। उधर जर्मनी ने इंतहा कर दी है। आइए इस मंजर को देखिए। प्रदर्शनकारी जो जर्मन के हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, जो यहूदी भी नहीं हैं, इंसानियत के लिए सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो जर्मनी की पुलिस हैवानों की तरह उन्हें पीट रही है और गिरफ्तार कर रही है। आज 5 लाख हो चुके हैं। गाजा सिटी को 5 लाख फिलिस्तीनियों ने खाली कर दिया है, और लगातार अब मजबूरी है। अपने फटे हुए दिल से देख लो, कर ही क्या सकते हैं कि अपने आशियाने और अपने शहर को, गाजा सिटी को फिलिस्तीन के लोग छोड़ रहे हैं।
मजबूरी है, वरना इजराइल उनको ऐसे उड़ाए। देखिए, सेंट्रल गाजा सिटी के अंदर और चारों तरफ इजराइल की सेना डायनामाइट लगाकर पूरे मोहल्लों को उड़ा रही है। आइए अब वेस्ट बैंक का हाल देखिए। ये दोनों मंजर आपके सामने हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइलियों ने, यहूदियों ने अपने चरवाहे, अपने भेड़ बकरियां छोड़ दी हैं उनके खेतों पर, और उनकी खेती को, फिलिस्तीनियों की खेती को उनके चरवाहे खराब कर रहे हैं। हालात कितने बुरे हैं मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूं। बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं करते रहें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।